अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं जी आज गिलगित बल्तिस्तान और पिछले साल वाली टीम है मेरे साथ। और ये हैं जी कियानी साहब, फैसल कियानी साहब पहुँचे हैं जी इंग्लैंड से और कहते हैं जी कि फ़ौरन से पेशतर हम चलते हैं पहाड़ों में। और ये साथ चौधरी तोकीर साहिब और किधर ये जी हमारे शेख साहब जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं। और ये है जी हमारी गाड़ी। तो रात के 2 बज रहे हैं और बारिश भी बहुत तेज़ थी थोड़ी देर पहले। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता रवाना होंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें। और ये है जी शेख साहिब। तो चलें जी, फिर चलें जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह खूबसूरत पहाड़ों में। सुबह का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाजिर। ये आसमान की तरफ देखें, आपको बादल दिखाई देंगे, घने बादल। और ये है जी KKH। और अभी हमने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद इस जगह हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। ये बटग्राम का इलाका है। ये हमारे ख़ास फ़ोटोग्राफ़र हैं जी और तस्वीर बनाई जा रही हैं इधर। ये पहाड़ है, इससे ऊपर भी चोटी है इस पहाड़ की, लेकिन बादलों से ढकी हुई है। ये सामने देखें इस तरफ, ब्यूटीफुल। बहुत खामोशी है, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें। ये वाओ, इस सामने छोटा सा परिंदा बैठा है। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये जा रहा है मानसेरा की तरफ और इस तरफ है जी कूजा बांडा। और हमारी मंजिल है ये रास्ता। इस रास्ते से होके हम जाएंगे दारेल में। दिखाते हैं जी दारेल कितना खूबसूरत है। मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ जी जी। सफर ना ए मजा आना है ना, जेड़ा खलते गपशप लाई सब मजाक कीता, ये मजा है। क्यों जी? यस ऑफ कोर्स। बाकी तो घर ही बैठ सकने। सही गल है। चलो जी। नाज़रीन, यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखाई दी उसकी वजह से हम रुके हैं और वो है दरिया। और इस दरिया के ऊपर ऐसा लगता है कि बादल उड़ रहे हैं, जबकि वो बादल नहीं है। आप ये कह लेंगे जैसे स्टीम होती है, भाप होती है, उस तरह का कुछ ये फिनोमेना है सामने। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, ये देखें। ये इस पहाड़ के बिल्कुल ये दरारें हैं, उनके बीच में से ये पानी आ रहा है। नाज़रीन, KKH के ज़रिए जब आप गिलगित का सफ़र करेंगे तो जंजाल के मकाम पे ये वाटरफॉल आपको दिखाई देगी। यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करेंगे। ज़्यादा आज हमने शूटिंग नहीं की, थकावट थी बहुत ज़्यादा। और कह लें कि नींद की वजह से जो है ना वो हिचकोले खा रहे थे हम लोग। और फैसल भाई की मेहरबानी, बहुत स्मूथली आराम से वो गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन बाकी हम 3 बंदे जो हैं जी कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं। तो चलें जी, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर चलते हैं दारेल की तरफ।
हुस्न की वादियों में घूमते फिरते हम पहुँचे हैं पटन के नज़दीक एक आबशार है और बिल्कुल सड़क के किनारे। यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर, गाड़ी को धो रहे हैं क्योंकि गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। सफ़र इंतहाई खुशगवार गुजर रहा है। दोस्तों के साथ जब आप मैवे सफ़र होते हैं तो रास्ते में गपशप भी होती है, मज़ा आता है। तो सुबह तकरीबन 2 बजे हम चले हैं और 9:10 हो रहे हैं इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ तक पहुँचने में 7 घंटे तकरीबन लग गए हैं और इस वक्त हवा जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है और सूरज जो है वो भी निकलना शुरू हो गया है, बादलों की ओर से निकल रहा है। और जितने भी ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के ऊपर हमें घर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये जो शाहराह है इसको कहते हैं जी KKH, और KKH 93 से मैं सफ़र कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वाबस्ता है इस रोड के साथ। मेरी फैमिली भी इसी रोड पे ही ट्रैवल करती रही, मेरे वालिद साहब भी। तो बहुत बड़ा कारनामा है जी ये पाकिस्तान के इंजीनियर्स का और चाइना के इंजीनियर्स का। इतने मुश्किल तरीन जो संगलाख पहाड़ हैं उनको काट कर यहाँ से इन्होंने हमारे लिए रोड बनाई जो कि सीधी जा रही है चाइना। और इस शाहराह का को N35 भी कहते हैं, कौमी शाहराह नंबर 35। मज़ा आ रहा है जी बहुत। सही बात बताऊँ तो थकावट तो है, लेकिन उम्मीद है कि जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारी थकान जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं मंजूर मुग़ल साहिब, वो दारेल में रहते हैं। तो बहुत बड़ा मुग़ल कबीला आबाद है वहाँ। तो पिछले साल से वो जो है मुझे कह रहे हैं कि आपने हमारे गाँव आना है, तो आपको इंशाल्लाह उनका गाँव दिखाएँगे। दासू आ गए हैं मेला कड़ो सी इधर इस साइड से करना हमेशा। अभी हम लोगों ने खाना खाया है। समर नाला है एक जगह, बहुत खूबसूरत नाला है, उसके कह लें कि बिल्कुल किनारे पे एक होटल। और पिछली दफ़ा भी हमने वहीं से रात के वक्त खाना खाया था और आज भी हम चारों लोगों ने उसी जगह बैठ के खाना खाया। तो यहाँ से शत्याल तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा हमें, और फिर वहाँ से दारेल के लिए तकरीबन 18 किलोमीटर का मज़ीद फासला हमें तय करना पड़ेगा।
पानी तो हमारे लिए फ्री है और पानी ज़्यादा है, ये पत्थर ज़्यादा है हमारे घर। सही, चलते जाएं जी। नाज़रीन, इन पहाड़ों में कुदरत के ख़जाने कितने हैं वो तो हम आपको नहीं बता सकते और ना ही गिन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो ये सामने देखें, ये भुरभुरा सा है। ये मुगल साहब, ये क्या चीज़ है? इससे दांतों का सफाई के लिए भी कुछ बनते हैं, दवाई वगैरह। अच्छा, और इससे मेहंदी भी बनती है। ये वाली मेहंदी की और ये दांतों की। ओके, ये दांतों के लिए और ये मेहंदी बनाने में काम। इससे मेहंदी बनती है। वाह भाई वाह, कलर देती। वाह जी वाह। इसको थोड़ा सा उतारते हैं ना, ये देखें जी क्या चीज़ है। ओह, अच्छा, और ये साथ नीचे क्या है जी? ये इसको हम ढूंढ कहते हैं ना। अच्छा, इससे ये पीसते हैं तो पानी निकलता है उससे। उसके बाद ये पीते हैं तो उससे ये गुर्दे का जो पथरी होती है अंदर से ये खुद तोड़ती है। अच्छा, वाह जी वाह, ये कुदरती इलाज। वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये जी छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, और ये खूबसूरत मंजर सामने इस वादी का। ये एक और मुगल शहजादा आ गया जी, एक और मुगल शहजादा धक्के खाता खाता आ गया ऊपर। अच्छा नाज़रीन, एक ये जी जंगली जड़ी बूटी है और ये यूज़ करते हैं जी जब सर में दर्द होता है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या वो बनाते हैं इसका? पीसते हैं ना, हाँ हाँ, हाथों से। अच्छा, पानी निकलता है उससे। अच्छा, 2-3 चम्मच ले ले। हाँ हाँ, और सर दर्द इंशाल्लाह उसी टाइम पे आराम होता है। क्या बात है आपकी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हमारे पुराने लोग कहते थे कि इस तरह करे, फिर हम इसे देखें। सही जी। ये देखें जी लोकल अनार यहाँ का, अभी तो छोटे हैं इसके जो, ये देखें ये अनार छोटा है अभी फ़िलहाल। एक तैयार भी है, देखें जी इस तरह बने दाने। अच्छा अच्छा, ये छोटे छोटे दाने हैं ना, अभी पक्का नहीं है ना। अच्छा, ये देसी है इतने। अच्छा देसी है ये। ओके ओके, ये क्यों फट गया है, ये तैयार हो गया? हाँ, ये पक्का हुआ है बस टाइम तकरीबन। सही 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 सही। चलें कुछ और देखते हैं जी। नाज़रीन, ये है जी देसी अखरोट। छोटा सा दरख्त है लेकिन इसके ऊपर फ्रूट काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी आपको अखरोट दिखाई देंगे। ये देखें, इधर भी ये आ गया। चलें जी, अब चलते हैं नीचे की तरफ। जी नाज़रीन, यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है इंजीर का। ये देखें कौन सी वैरायटी है जी, ये कौन सी बेटा? ये अंग्रेजी है। ओह, ये जी फॉरेन कंट्री के अंदर। उतारें जी ये, बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, ये है जी इंजीर, माशाल्लाह। इसको खाएंगे जी, पहले एक मिनट ठहरें। ओ ओ ओ, वाह वाह जी वाह, इसको भी चखते हैं जी। अच्छा, ये देखें जी गुच्छे कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, अभी तैयार नहीं है, अभी ये कच्चे हैं। आहा, देखें जी, ये पूरा दरख्त जो है फ्रूट से भरा हुआ है। ये देखें, ये दरख्त, ये है जी दारेल की इंजीर। इसको भी चखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मज़ेदार, वाह जी वाह। ताज़ा ताज़ा अभी उतार के इसको हम तनावुल फरमा रहे हैं। वाह 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 वाह। अंजीर तो मेरी वीकनेस है जी, जहाँ भी मुझे दिखाई देती है सबसे पहले अटैक करता हूँ अंजीर के ऊपर। इसको कहते हैं वत्तीन। खट्टी चीज़ आती है। वाह, मुझे लगी हुई है जी इधर। अब किधर चले जी? अभी आगे चलते हैं। चलें जी, आए जी। जी नाज़रीन, ये सामने जो आपको दरख्त दिखाई दे रहा है ये अंगूर का है। बहुत बड़ी बेल है, ये दरख्त नहीं कहना चाहिए। और इसी तरह ये नीचे अगर आप देखें तो ये आलू बुखारे के दरख्त हैं।
जी नाज़रीन, ये दरख्त है जी नाशपाती का, और ये हमारे बरखुरदार जो है वो तोड़ रहे हैं। ये दिखाएं बेटा, सामने करें। हाँ, ये जी नाशपाती। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है अभी सही तरह तैयार नहीं है, है ना? हाथ में लिया खड़ा है। ये तो कोई ये लोगों के घर से तोड़ रहा है। अभी मैं इस गांव में घूम फिर रहा था तो सब्ज़ हिलाली परचम दिखाई दिया। तो सरफराज से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया जी कि ये एक शहीद हैं, इस पाक सरज़मीन पर इन्होंने अपनी जान कुर्बान की, सियाचिन के महाज पे ये शहीद हुए। तो क्या नाम है बेटा इनका? इसका नाम था अजीज़ुर रहमान जी, अजीज़ुर रहमान उसका नाम था। अजीज़ुर रहमान। अच्छा नाज़रीन, इन शुहदा की वजह से ही हम लोग आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हैं। इनका खून जब मिट्टी में मिलता है तो हम ज़िंदगी आसानी से गुजारते हैं। तो जहाँ भी मुझे कोई इस तरह की मरकत दिखाई देती है तो लाजमी रुकता हूँ। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जी नाज़रीन, अजीज़ुर रहमान शहीद के भाई हैं इस वक्त मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैजुर रहमान नाम है। फैज़ुर रहमान भाई, पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, और इनकी वजह से ही हम लोग आज़ाद हैं पाकिस्तान में। तो इनके बारे में कुछ बताइएगा। आपसे बड़े थे, छोटे थे? ये मुझसे बड़े थे सर। अच्छा, तो कैसी शख्सियत थी, कैसी इनका मिजाज कैसा था? अच्छा, इनका मिजाज तो ऐसा था सर जी, ये हमारे भाई थे और भाइयों में से सबसे अलग मिजाज इसका था। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छे भाई ये थे, और सादा भी इतना था कि जब उसको बताए उठ जाओ उठते थे, बैठ जाओ बैठते थे। अच्छा नाज़रीन, 2022 17 दिसंबर इन्होंने जाम शहादत नोश किया। बिल्कुल हमारा भाई था, किसी का बेटा था, हमारा भाई था। अफसोस तो होता है, लेकिन हम फ़ख्र समझते हैं कि ये किसी और जगह पे या किसी कत्ल वगैरह हमारे माशरे का आपको मालूम भी है, लेकिन इसने ऐसी जगह पे जाकर अपनी जान का नजराना पेश किया है। हम फ़ख्र समझते हैं इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। हमारी दुआ आपके साथ। थैंक यू। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं तकरीबन कह लें जी कि हाइट पे हूँ। यहाँ से जो पहाड़ है वो नज़दीक है, काफ़ी बुलंदी पे आ चुका हूँ मैं। आज का सफ़र थोड़ा सा सख्त भी था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, एसी भी चल रहा था गाड़ी का, लेकिन किसी किसी वक्त जो है ना वो तंगी तकलीफ़ होती थी इसकी वजह से। लेकिन जब हम दारेल की वादी में दाखिल हुए तो फिर तो जी नक्शा ही चेंज हो गया, अपनी तबीयत ही बदल गई। थोड़ा सा हम आगे आए तो बच्चे खड़े थे 3-4, उनसे हमने पूछा रास्ता, तो थोड़ी देर उन्होंने बातचीत की, फिर हमें कहते जी हमारे घर आप आएँ और खाना खाएं, चाय पिएं, आराम करें और जिनके पास आप जा रहे हैं अगर वो नहीं मिलते तो हमारे साथ आप स्टे करें। ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ही ना डिफरेंट थी। पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, हम लोग मेहमान नवाज तो बहुत हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ का जो मैंने कल्चर देखा जी वो बिल्कुल ही डिफरेंट। अच्छा, फिर हम चलते हुए आगे आए, रास्ते में हर 2 मिनट बाद एक जो है चश्मा आपको दिखाई देता है, एक छोटी सी वाटरफॉल दिखाई देती है और एक खूबसूरत सी नदी बहती हुई जा रही है, और उस नदी के साथ साथ हमारी गाड़ी जो है वो चलती है और बहुत मज़ा आता है जी, मैं आपको क्या बताऊं। और हरे भरे खेत और बड़े बड़े दरख्त, और ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो फलों के हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आलमोस्ट सारा गिलगित बल्तिस्तान देख चुका हूँ, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है दारेल की, मैं ये कह सकता हूँ जी कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ज़बरदस्त। इसको तो मैं अल्लाह की एक ऐसी खूबसूरत ये तख्लीक है कि जिसको अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जब आप किसी जगह रुकते हैं तो आपको परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें इंतहाई खूबसूरत आपके कानों को भली लगती हैं, वो सुनाई देती हैं। फिर बादल दाएं बाएं घूमते हुए आपको बादल दिखाई देते हैं। रास्ते में जब हम आए एक जगह पहुंचे तो एक बंदे से हमने पूछा, उन्होंने भी यही कहा जी आए जी हमारे साथ घर चले, खाना खाएं फिर आप आगे जाएं। और
ये चीज़ जो है ना मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज, बिल्कुल ना जान ना पहचान, पकड़ लिया नहीं जी नहीं, चाय पी के जाएँ, खाना खा के जाएँ। तो मेहमान नवाजी मैं कहता हूँ जी बस है इस एरिए की। फ्रूट की अगर बात करें तो आलू बुखारा भी है इधर, खुबानी भी है, अंगूर भी है, नाशपाती भी, और इसके अलावा चेरी भी गालिबन है, चेरी है इधर, अखरोट भी है, बहुत ज़्यादा फ्रूट है यहाँ। लेकिन यहाँ टूरिस्ट जो है ना वो नहीं आते। असल में कल्चर इस किस्म का है ना, मुझे तो कह लें कि दावत दी गई, मेरे इधर मुग़ल फैमिली है बहुत बड़ी, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप इधर आएँ, तो मैं इसलिए इधर आया। अदरवाइज़ टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, गांव है, देहाती ज़िंदगी है बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ खालिस, लोग भी खालिस, खाने भी खालिस, आबो हवा भी खालिस, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक, सब कुछ बेहतरीन। और ये देखें, ये मेरे साथ हैं जी, ये बरखुरदार, इधर आएँ जी, ये हैं जी सरफराज मुग़ल। तो ये बस मुझे नीचे से पकड़ के ऊपर तक ले आए, कहते जी आप आए मेरे साथ, आपको व्यू दिखाते हैं दारेल का। तो इनके घर में आया हूँ इनके वालिद साहब की दावत पे। और इसी तरह ये परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं, ये देखें, ये भी इनके भाई हैं। तो ये आप ना समझिएगा कि ये सीएम साहब का सीएम परवेज़ इलाही हैं, ये परवेज़ इलाही मुग़ल हैं, ये बस यहाँ पे फ़र्क है। क्यों जी, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, तो शाम का मंज़र बहुत ही दिलफरेब, बहुत ही खूबसूरत, मुझसे तो नहीं रहा गया। थोड़ी देर हमने आराम किया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर मैं बाहर निकल आया भागते दौड़ते। मैंने कहा नहीं जी, पहले हम शाम के मनाज़र को कैप्चर करते हैं। तो आज का जो सफ़रनामा है उसको यहाँ तक हम करते हैं क्लोज़। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी खूबसूरत सी जगह आपको दिखाएं, इस वैली की ऐसी चीज़ दिखाएं कि जो आप बार बार देखना चाहें। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।